कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। इसकी धोखे से हत्या कर देते हैं इसके ही सेनापति। क्या नाम था प्यारे बच्चों? पुष्यमित्र शुंग। 185 ईसा पूर्व में हत्या करके क्या करते हैं? मगध में एक नए राजवंश शुंग वंश की स्थापना करते हैं। इसे ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक थे प्यारे बच्चों, पुष्यमित्र शुंग थे। इन्होंने अपनी राजधानी विदिशा को बनाई जो कि एमपी में है। ठीक है। शुंग काल भागवत धर्म का, यानी शुंग काल में ही या शुंग वंश जब चल रहा था तो उसी वक्त भागवत धर्म का उदय होता है। और पुष्यमित्र शुंग, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या कर दिया? 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे जिनके पुरोहित थे पतंजलि और इनकी रचना थी महाभाष्य। पुष्यमित्र शुंग, ध्यान दिए, सांची के स्तूप को नष्ट करवाया। कौन सी सदी में? दूसरी सदी में। और इनके बेटे अग्निमित्र ने पुनः इसका निर्माण करवाया था। लेकिन प्यारे बच्चों, पुष्यमित्र शुंग का एक युद्ध का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिए, इनके बेटे जो थे अग्निमित्र, इनका प्रेम था, यानी इनको प्रेम था विदर्भ के राजा यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका से। ध्यान दीजिएगा, तो मालविका और अग्निमित्र की जो प्रेम कहानी है वो मालविकाग्निमित्र क्या हो नाटक में देखने मिलता है। इसके लेखक कौन थे प्यारे बच्चों? कालिदास थे। इसमें अग्निमित्र और मालविका के प्रेम प्रसंग के बारे में बताया गया है। हालांकि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा को पराजित कर दिया। कहीं कहीं आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को कहा कि जाइए विदर्भ के राजा पर आक्रमण कर दीजिए। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। और जब युद्ध जीत गए तो इन्होंने उपाधि धारण किया था किसकी? सेनानी की। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध ग्रंथ दिव्यावधान आर्य मंजूश्री मूलकल्प में बौद्धों का दुश्मन माना गया है। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी में ध्यान दीजिएगा, एक चीज का और भी नाम देखने को मिलता है कि इसने भरहूत के स्तूप का निर्माण करवाया था और सांची के स्तूप के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण भी किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। और ध्यान दीजिए, उस सांची का जो स्तूप था इसको किसने बनाया था? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया था। और पुनः निर्माण की बात किया जाए तो अग्निमित्र ने करवाया था। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, इतना समझ में आ गया है। तो जो पुराण है, पुराणों के अनुसार जो शुंग था इसमें 10 राजा हुए, जिसमें से शुंग वंश, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, सुचेष्ट, वसुमित्र, आद्रक, पुलिंदक, वाजी, भागवत, घोष और देवभूत। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो देवभूत था। लेकिन भागवत का उल्लेख भी देखने को मिलता है। इसके दरबार में ग्रीक शासक एटियल कीट्स का राजदूत आया था जिसका नाम था हेलियोडोरस। यह भागवत धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और प्रभावित होकर इसने विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसने कराया था? हेलियोडोरस ने करवाया था। और ध्यान दीजिएगा, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था प्यारे बच्चों देवभूत। और देवभूत का मंत्री था, ध्यान दीजिए कौन? वासुदेव। क्या नाम था प्यारे बच्चों? वासुदेव। और वासुदेव ने धोखे से हत्या कर दिया था किसका? देवभूति का। और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम था कण्व वंश। ठीक है ना। तो कल हम जानेंगे प्यारे बच्चों कण्व वंश के बारे में। आज का लेक्चर बस यहीं तक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ और एक नए लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।